बिफोर यू स्टार्ट अप बाय पंकज गोयल। ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या हर बिजनेस आइडिया सफल होता है? क्या सिर्फ जुनून और मेहनत से आप एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं? या फिर स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें पूछे बिना शुरुआत करना खुद को असफलता के मुंह में धकेलना है? नमस्कार। भारत के हर सपने देखने वाले युवा को, हर शिक्षक को, हर नौकरी पेशा को जो एक दिन अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखता है। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की प्रेरणादायक और जागरूक कर देने वाली समरी, जिसे पढ़ना नहीं, समझना और जीना जरूरी है। बिफोर यू स्टार्ट अप बाय पंकज गोयल। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आईना है जो आपको दिखाता है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको खुद से कौन कौन से कड़वे लेकिन जरूरी सवाल पूछने चाहिए। क्या मेरा आइडिया वाकई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या सिर्फ मुझे एक्साइट करता है? क्या मैं असफलता के लिए तैयार हूं या बस सपना देख रहा हूं? क्या मेरे पास उस जज्बे के साथ धैर्य और रणनीति भी है जो एक बिजनेस को चाहिए? भारत में हर साल लाखों लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आइडिया पर फोकस करते हैं, तैयारी पर नहीं। पंकज गोयल इस किताब में कहते हैं, ग्रेट स्टार्टअप्स आर नॉट बोर्न, दे आर बिल्ट विद अवेयरनेस, क्लैरिटी एंड ब्रूटल ऑनेस्टी। आप इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस शुरू करने से पहले कौन से 3 सबसे अहम स्टेप्स हैं, कौन सी गलतियां लगभग हर नया उद्यमी करता है और उनसे कैसे बचें, और सबसे जरूरी, क्या आप वाकई उद्यमिता के लिए बने हैं? ये समरी सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, आपकी सोच को भी बदल देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ नाम के लिए न हो बल्कि नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी यात्रा की जो आपकी सोच, दृष्टिकोण और भविष्य तीनों को बदल सकती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ आइए जानिए, क्या आप सच में स्टार्टअप शुरू करने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं कि इस पुस्तक में आपको क्या सीखने को मिलेगा। चैप्टर 1, तो आप उद्यमी बनना चाहते हैं? फिर से सोचिए। स्टार्टअप शुरू करने से पहले की वास्तविकताओं और चुनौतियों की चर्चा। चैप्टर 2, अपने क्यों को समझें। उद्यमिता के पीछे की आपकी प्रेरणा और उद्देश्य की पहचान। चैप्टर 3, बिजनेस आइडिया कैसे उत्पन्न करें। नए व्यावसायिक विचारों को विकसित करने की तकनीकें। चैप्टर 4, बिजनेस आइडिया का मूल्यांकन कैसे करें। अपने विचार की व्यवहार्यता और संभावनाओं का विश्लेषण। चैप्टर 5, अपने सहसंस्थापक का चयन। सही सहसंस्थापक चुनने और टीम के साथ समझौते की आवश्यकता। चैप्टर 6, अंतिम चरण। स्टार्टअप शुरू करने से पहले के अंतिम महत्वपूर्ण कदम। चैप्टर 7, फैसला लें। उद्यमिता की यात्रा शुरू करने के लिए आत्मविश्वास और तैयार। तो आप उद्यमी बनना चाहते हैं? फिर से सोचिए। चैप्टर 1 ऑफ बिफोर यू स्टार्ट अप बाय पंकज गोयल। क्या आप उद्यमी बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपके अंदर वो आग है जो आपको रोज कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है? लेकिन क्या आपने खुद से कभी ये सवाल किया है, क्यों? पंकज गोयल इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात सामने रखते हैं, उद्यमिता एक ग्लैमर नहीं, एक संघर्ष है। आजकल स्टार्टअप की दुनिया को लेकर एक चमकदार छवि बन चुकी है, फंडिंग, ऑफिस, स्वतंत्रता, सीईओ का टैग, लाइफस्टाइल। लेकिन क्या आपने कभी उसके पीछे छिपे तनाव, त्याग, अनिश्चितता और जिम्मेदारियों को देखा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़कर बिजनेस करना आजादी है, लेकिन बिजनेस में बॉस तो कोई नहीं होता, पर हर ग्राहक,
हर कर्मचारी और हर निवेशक आपका बॉस होता है। आप 9 से 5 की नौकरी छोड़कर 24x7 काम में लग जाते हैं। क्या आप दर्द झेलने के लिए तैयार हैं? स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है वो है अस्वीकृति, रिजेक्शन। ग्राहक नहीं खरीदते, निवेशक मना कर देते हैं, टीम छोड़कर चली जाती है, परिवार सवाल करता है, समाज आपको पागल समझता है। क्या आप इतनी ठोकरें खाकर भी चलने के लिए तैयार हैं? स्टार्टअप में पैसा धीरे आता है, खर्च तुरंत होता है। आपका स्टार्टअप पहले 6-12 महीनों तक शायद ही कमाई करेगा, लेकिन ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, तकनीकी लागत और रोज के खर्चे तो पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। क्या आप अपने आर्थिक स्रोतों की योजना बना चुके हैं? उद्यमिता एक यात्रा है, तेज नहीं, गहरी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि स्टार्टअप कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। यह एक लंबी, थकाऊ लेकिन संतोषजनक यात्रा है जिसमें आप खुद को एक नए रूप में गढ़ते हैं। क्या आप अकेलेपन को सहन कर सकते हैं? शुरुआत में आपके पास कोई टीम नहीं होती, कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता। जब सब सो रहे होते हैं तब आप सोच रहे होते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? यह अकेलापन हर असली उद्यमी का हिस्सा है। क्या आप इससे डरते हैं या इसे गले लगाते हैं? लेखक की सच्ची चेतावनी। पंकज गोयल इस अध्याय में कोई सपने नहीं बेचते, वो सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सिर्फ नाम, शोहरत और आजादी के लिए स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मत कीजिए। लेकिन अगर आप किसी समस्या को हल करने के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जरूर करिए। क्या आपके पास ऐसा कारण है जो आपको हर दिन खड़ा कर दे, भले ही हर दरवाजा बंद हो? क्या आप असफल होने के डर को झेल सकते हैं? क्या आप पैसे के बिना भी कई महीनों तक काम कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक विजन पर विश्वास करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तभी आप इस किताब के अगले अध्याय के लिए तैयार हैं। क्योंकि उद्यमिता की सच्ची शुरुआत आपके भीतर से होती है, मार्केट से नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे अपने क्यों को समझें। क्योंकि अगर क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप आ जाएगा। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके अंदर के अगले स्टार्टअप लीडर को जगाने आए हैं। 2. अपने क्यों को समझें। चैप्टर 2 फ्रॉम बिफोर यू स्टार्टअप बाय पंकज गोयल। क्यों? यही वो शब्द है जो हर महान उद्यमिता की शुरुआत करता है। स्टार्टअप शुरू करने से पहले अगर आपने अपने क्यों को साफ साफ नहीं पहचाना तो रास्ते में आए हर तूफान में आपकी नीयत डगमगाएगी। यही इस अध्याय का सार है। पंकज गोयल कहते हैं, आपका उद्देश्य ही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। वही तय करता है कि आप हर असफलता के बाद फिर से उठ पाएंगे या नहीं। पैसा, फ्रीडम या पहचान, क्या यही है आपका क्यों? बहुत से लोग बिजनेस में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है नौकरी से आजादी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है, नाम कमाना है। लेकिन ये कारण लंबे समय तक आपको खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मेहनत ज्यादा हो और रिजल्ट कम, तब सिर्फ पैसा कमाने की चाहत दम तोड़ देती है। सच्चा क्यों? दुनिया में बदलाव लाने की आग। इस अध्याय में लेखक उन उद्यमियों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने किसी गहरी समस्या को हल करने के लिए स्टार्टअप शुरू किया। किसी को किसानों की हालत बदलनी थी, किसी को शिक्षा सब तक पहुंचानी थी, किसी को भारत के लिए कुछ बड़ा करना था। ऐसा क्यों ही आपको कठिन समय में सहारा देता है।
अपने क्यों को खोजने के 3 सवाल। पंकज गोयल आपको आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करते हैं। ये सवाल पूछिए। आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? शायद वही एक ऐसी समस्या है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। अगर पैसा मायने न रखे तो आप क्या करना चाहेंगे? आपका जुनून कहाँ है? आप किस बदलाव को दुनिया में देखना चाहते हैं? शायद वही आपकी कंपनी का मिशन बन सकता है। क्यों? स्पष्ट नहीं तो दिशा गुम। जब भी आप थकेंगे तो आपको संभालने के लिए कोई कारण चाहिए। अगर वो सिर्फ पैसा है तो शायद आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर वो आपकी आत्मा से जुड़ा उद्देश्य है तो आप कभी नहीं रुकेंगे। क्या आप एक ऐसी समस्या के लिए काम कर रहे हैं जो आपके दिल के करीब है? अगर 2 साल तक कोई मुनाफा न हो तब भी क्या आप वो काम करेंगे? अगर आपका नाम कहीं न दिखे तो भी क्या आप उस मिशन पर अडिग रहेंगे? टीचर एंड कोच संतोष कुमार की सलाह। आपका वाई ही आपकी आत्मा है, वही आपकी कहानी बनाएगा, वही लोगों को आपकी ओर खींचेगा, वही आपको लीडर बनाएगा। अब अगला अध्याय है बिजनेस आइडिया कैसे उत्पन्न करें। लेकिन याद रखिए, अगर क्यों मजबूत है तो क्या और कैसे अपने आप आकार लेने लगते हैं। इसलिए रुकिए मत, सोचिए, समझिए, लिखिए और अपने वाई को आज ही ढूंढिए। क्योंकि जब आपका उद्देश्य पवित्र होता है तो पूरी ब्रह्मांड भी आपको रास्ता दिखाने लगती है। 3. बिजनेस आइडिया कैसे उत्पन्न करें। बिफोर यू स्टार्ट अप बाय पंकज गोयल का अध्याय 3। क्या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है? नहीं है? तो क्या आप उद्यमी नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, बिजनेस आइडिया आकाश से नहीं गिरता, उसे उत्पन्न किया जाता है सोच, अवलोकन और अनुभव से। पंकज गोयल इस अध्याय में बताते हैं कि सफल स्टार्टअप की शुरुआत जबरदस्त आइडिया से नहीं बल्कि जबरदस्त समस्या से होती है। 1. समस्याएं खोजिए, समाधान दीजिए। हर महान बिजनेस के पीछे एक आम समस्या होती है। पेटीएम पैसे भेजने की समस्या का समाधान था। ज़ोमैटो खाना ढूंढने की समस्या का समाधान। बिजूस पढ़ाई को रोचक बनाने का प्रयास। आपके आसपास कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें लोग हर दिन झेल रहे हैं? उन्हें पहचानिए, वहीं से बिजनेस की चिंगारी उठेगी। 2. ग्राहक के नजरिए से सोचिए, कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग। लेखक कहते हैं, ग्रेट बिजनेसेस आर बोर्न बाय वॉकिंग इन द शूज ऑफ कस्टमर्स। आपके माता पिता को बिजली का बिल भरने में क्या दिक्कत आती है? गांव में किसान को मंडी में बेचने में क्या रुकावट है? कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई में क्या समस्या है? अगर आप महसूस कर सकते हैं तो आप हल भी निकाल सकते हैं। 3. आइडिया उत्पन्न करने के 5 सिद्ध तरीके। ए. ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। लोगों को गौर से देखिए, वे किस बात से परेशान हैं। बी. स्क्रैच योर ओन इच। आपके खुद के जीवन में कौन सी समस्याएं बार बार आती हैं। सी. एग्जिस्टिंग मॉडल को बेहतर बनाना। कोई सेवा या उत्पाद जो पहले से है, क्या उसे बेहतर, सस्ता या सरल बनाया जा सकता है। डी. ट्रेंड और भविष्य का अनुमान लगाना। आने वाले 5 सालों में लोग क्या खरीदेंगे, क्या बदलने वाला है। ई. मिशन से जुड़ा समाधान। आप किस बदलाव को लाना चाहते हैं, उससे जुड़ा आइडिया सोचिए। 4. आइडिया का मूल्यांकन कैसे करें। बिजनेस आइडिया चुनने से पहले 3 सवाल खुद से जरूर पूछें। क्या ये समस्या वाकई में बहुत सारे लोगों की है?
क्या लोग इस समाधान के लिए पैसे देने को तैयार होंगे? क्या आप इस आइडिया को अगले 5-10 साल तक आगे ले जा सकते हैं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो यही है आपका बिजनेस बी। आपने पिछले हफ्ते कौन सी समस्या महसूस की थी? आपके घर, गांव या शहर में कौन सी चीज सबको परेशान कर रही है? क्या ऐसी कोई सेवा है जो भारत में नहीं है, पर होनी चाहिए? कोच की सलाह। आपका आइडिया जितना सामान्य समस्या से जुड़ा होगा, उतना बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। स्टार्ट विथ द पेन, स्टे विथ द कस्टमर, ग्रो विथ द पर्पस। अगले अध्याय में हम बात करेंगे क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं, जहां आप जानेंगे कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं, आपकी मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ बने रहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं इंडिया के अगले 1 करोड़ स्टार्टअप लीडर्स। अब आप बताइए, क्या आज आपने अपने अंदर के आइडिया को जगाया? 4. बिजनेस आइडिया का मूल्यांकन कैसे करें? बिफोर यू स्टार्ट अप, बाय पंकज गोयल का अध्याय 4। क्या आपका बिजनेस आइडिया वाकई काम करेगा? क्या आपने जो सोचा है उस पर लोग पैसा खर्च करेंगे, या ये सिर्फ एक अच्छा लगता है आइडिया है? यहीं आता है विचार मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण चरण। लेखक पंकज गोयल कहते हैं, हर आइडिया बिजनेस नहीं बन सकता, लेकिन हर अच्छा बिजनेस एक ठोस आइडिया से ही बनता है, जिसका मूल्यांकन सही तरीके से हुआ हो। 1. व्यवहार्यता, फीजिबिलिटी, क्या ये आइडिया जमीन पर टिकेगा? इस भाग में लेखक 3 प्रश्नों पर फोकस करने को कहते हैं। क्या यह समस्या असली है, यानी लोग वास्तव में इससे परेशान हैं? क्या लोग इसका समाधान खरीदने को तैयार हैं? अगर नहीं, तो ये सिर्फ नीड है, नीड नहीं। क्या आप इसे तकनीकी, समय और पूंजी के साथ कर सकते हैं? सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे पूरा करने की क्षमता भी जरूरी है। 2. संभावनाएं, पोटेंशियल, क्या ये स्केलेबल है? क्या ये बिजनेस छोटा नहीं, बड़ा बन सकता है? क्या आप इसे एक शहर से पूरे भारत या दुनिया में ले जा सकते हैं? क्या इसमें दोहराव, रिपीट बिजनेस और रेफरल की संभावना है? अगर जवाब हाँ है, तो आइडिया में स्केलेबिलिटी है। 3. प्रतियोगिता का विश्लेषण, क्या बाजार में पहले से खिलाड़ी हैं? पंकज गोयल बताते हैं, कॉम्पिटिटर का होना बुरा नहीं, लेकिन उनकी तुलना में आपको क्या अलग करता है, ये जानना जरूरी है। क्या आप फास्टर, चीपर या बेटर सोल्यूशन दे रहे हैं? क्या आपके पास कोई यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है? 4. वैलिडेशन, क्या आपके आइडिया को लोग चाह रहे हैं? बाजार ही सच्चा परीक्षक है। छोटे पैमाने पर MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, लॉन्च करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक इंस्टाग्राम पेज, एक गूगल फॉर्म। लोगों से प्रतिक्रिया लें, क्या वो खरीदने को तैयार हैं? 5. मूल्यांकन का 5 चरणीय फिल्टर। अगर 4 या उससे ज्यादा का जवाब हाँ है, आगे बढ़िए। क्या आप अपने आइडिया पर 6 महीने बिना कमाई के भी काम कर सकते हैं? क्या कोई ग्राहक है जो आज ही उसका इस्तेमाल करना चाहेगा? क्या आपके पास इस आइडिया को वास्तविकता में बदलने की कोर टीम है? कोच की सलाह। बिजनेस आइडिया एक बीज है, लेकिन मूल्यांकन ही उसकी मिट्टी, पानी और धूप है। वैलिडेट बिफोर यू सेलिब्रेट। अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं, जहां बात होगी आपकी मानसिक, भावनात्मक और व्यावसायिक तैयारी की। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सिर्फ सपने नहीं बेचते, हम उन्हें जमीन पर उतारने की रणनीति भी देते हैं।
अब आप बताइए, क्या आपने आज अपने आइडिया का मूल्यांकन किया या अब भी सिर्फ कल्पना में जी रहे हैं? चैप्टर 5, अपने सहसंस्थापक का चयन, बिफोर यू स्टार्ट अप, बाय पंकज गोयल। क्या आप अपने स्टार्टअप के लिए सही सहसंस्थापक चुन पाए हैं? क्या आप जानते हैं, गलत को फाउंडर से स्टार्टअप की नींव हिल सकती है? या इससे पहले कि आपका सपना पंख ले, रिश्ता टूटने का खतरा पैदा हो सकता है? पंकज गोयल बताते हैं, स्टार्टअप शादी जैसा है और को फाउंडर आपका लाइफ पार्टनर। क्यों जरूरी है सहसंस्थापक, को फाउंडर? एक अकेला इंसान हर स्किल नहीं ला सकता। विचारों की टक्कर से नए समाधान निकलते हैं। बुरे वक्त में मानसिक सहारा और साझी जिम्मेदारी होती है। लेकिन गलत व्यक्ति इक्वल टू विनाश का बीज। सहसंस्थापक चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें? ए, स्किल कॉम्प्लीमेंटरिटी, एक जैसे नहीं, पूरक हो। अगर आप टेक में अच्छे हैं तो वो सेल्स मार्केटिंग में माहिर हो। एक विजनरी हो, दूसरा एग्जीक्यूशन में तेज हो। बी, शेयर्ड विजन, सोच और मिशन एक हो। दोनों को क्यों पता हो, पैसा, पहचान, प्रभाव किसके लिए कर रहे हैं। सी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, क्या मुश्किल वक्त में साथ निभा सकते हैं? क्या आप एक दूसरे से असहमत होकर भी सम्मान रखते हैं? क्या आप तनाव के समय संवाद कर सकते हैं? किनसे न बनाए सहसंस्थापक? सिर्फ दोस्ती की वजह से? क्योंकि वो फ्री है तो जोड़ लो? क्योंकि उसने पहले भी स्टार्टअप किया था? अनुभव जरूरी है, लेकिन एटीट्यूड ज्यादा मायने रखता है। समझौते की जरूरत सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। को-फाउंडर अग्रीमेंट में क्या हो? इक्विटी स्प्लिट, कौन कितना हिस्सा रखेगा? रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या संभालेगा? डिसीजन मेकिंग राइट्स, किसका आखिरी फैसला होगा? एग्जिट टर्म्स, अगर कोई जाना चाहे तो क्या होगा? लिखित समझौता भविष्य की गलतफहमियों का इलाज है। क्या आप 100 दिनों तक एक कमरे में इस व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं? क्या वो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में बिजनेस चला सकता है? अगर पैसा न मिले तो भी क्या वो आपके साथ चलेगा? कोच की सलाह, को-फाउंडर चुनना बिजनेस पार्टनर नहीं, सोल पार्टनर चुनने जैसा है। जरा सी चूक और आपका स्टार्टअप स्टॉपअप बन सकता है। अगले भाग में जानिए, क्या आप एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं? जहां बात होगी रिस्क, त्याग और 100% कमिटमेंट की। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, जीवन बदलने वाले निर्णयों को दिशा देते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने अपने सहसंस्थापक के साथ कभी विजन बोर्ड शेयर किया है? या आप अब भी सिर्फ केमिस्ट्री देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं? चैप्टर 6, अंतिम चरण, बिफोर यू स्टार्ट अप, बाय पंकज गोयल। तो क्या आप वाकई तैयार हैं स्टार्टअप की दुनिया में छलांग लगाने के लिए? किताब के इस अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय में लेखक पंकज गोयल कहते हैं, उद्यमिता एक युद्ध है और मैदान में उतरने से पहले आपकी तैयारी ही आपकी जीत की गारंटी होती है। स्टार्टअप शुरू करने का सपना लाखों भारतीय युवा देखते हैं, लेकिन सपना देखने और उसे जमीन पर उतारने के बीच में आता है अंतिम चरण। यह वह चौराहा है जहां से या तो इतिहास बनता है या भ्रम बिखरता है। खुद से पूछें, क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? क्या आपने अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लिया है? क्या आपके पास कम से कम 12 महीनों का फंड है बिना कमाई के जीने का? क्या आप फुल टाइम कमिट करने को तैयार हैं या सिर्फ पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? पंकज गोयल कहते हैं, स्टार्टअप आधे मन से नहीं किया जा सकता।
क्या आपके परिवार को आपकी जर्नी और संघर्षों की जानकारी है? क्या आपके जीवन साथी, माता पिता और दोस्तों से आपने खुलकर बात की है? याद रखें, इमोशनल सपोर्ट हिडन कॉस्ट है उद्यमिता की। नेटवर्किंग और गाइडेंस की योजना बनाएं। क्या आपने मेंटोर, एडवाइजर या स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ाव बनाया है? क्या कोई ऐसा है जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सके? स्टार्टअप अकेले नहीं चलता, यह एक समुदाय से ऊर्जा लेता है। क्या आपका लॉन्च प्लान तैयार है? MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा? पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? पहले 3 महीने की रणनीति क्या होगी? स्टार्टअप लॉन्च बिग बैंग नहीं होता, यह एक वेल प्लान्ड साइलेंट रेवोल्यूशन होता है। एग्जिट प्लान भी बनाएं। अगर चीजें न चलें तो क्या आप वापस लौट सकते हैं? आपके लिए फेलियर की परिभाषा क्या है? क्या आपने अपने ईगो और अटैचमेंट को काबू में रखना सीखा है? फेलियर एक संभावना है, लेकिन तैयारी उसे भी मूल्यवान बना सकती है। क्या आप अपने आराम, वेतन और सोशल स्टेटस को त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन अपने आइडिया की परीक्षा देने को तैयार हैं? क्या आप असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने को तैयार हैं? कोच की सलाह। स्टार्टअप शुरू करना एक लीप ऑफ फेथ है, लेकिन ब्लाइंड लीप नहीं होना चाहिए। अगर आपने अब तक के 5 चरण पूरी ईमानदारी से पूरे कर लिए हैं, तो अब रुकने का समय नहीं, उड़ने का समय है। यही है वो मोड़ जहां सपने, योजना, जुनून और तैयारी मिलकर वास्तविकता की नींव रखते हैं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ यह यात्रा यही नहीं रुकती। यह सिर्फ शुरुआत है आपके भीतर के उद्यमी को जगाने की। अब आप बताइए, क्या आप स्टार्टअप की रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं? या अब भी सोच में उलझे हुए हैं? कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूं। और इस चैनल से जुड़िए, जहां हर समरी आपको एक कदम और आगे ले जाएगा आपकी उद्यमशीलता की यात्रा में। चैप्टर 7, फैसला लें। बिफोर यू स्टार्ट अप बाय पंकज गोयल। क्या आप सच में तैयार हैं अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए? अंतिम अध्याय में पंकज गोयल हमें यह सवाल करते हैं कि क्या हम अपने व्यवसायी जीवन के लिए पूरे आत्मविश्वास और सही तैयारी के साथ कदम उठा रहे हैं। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि फैसला ही वह बिंदु है जहां सफलता और विफलता के बीच की दूरी तय होती है। जब आप पहली बार अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो यह एक कच्ची शुरुआत होती है, लेकिन आपकी तैयारी और आत्मविश्वास इसे ब्रांड में बदल सकते हैं। 1. आत्मविश्वास का निर्माण। क्या आपने कभी अपने आत्मविश्वास को परखा है? क्या आप जानते हैं कि सफलता की कुंजी खुद पर विश्वास करने में है? पंकज गोयल के अनुसार उद्यमिता की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है खुद पर विश्वास रखना। आपका आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। अगर आपको यकीन है कि आप बदलाव ला सकते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अगर आपने सही तैयारी की है, तो कोई भी मुश्किल आपकी राह नहीं रोक सकती। 2. मानसिक तैयारी। खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करें। स्टार्टअप की राह सरल नहीं होती, हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। क्या आपने इसके लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार किया है? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी कीमत चुका सकती है? क्या आप वित्तीय संकट, कर्मचारियों की समस्याओं या समय की कमी जैसी चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्या आप यह समझते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसमें बहुत समय और समर्पण लग सकता है? आपके फैसले ही आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अगर आप पहले दिन से सही मानसिकता बनाकर चलेंगे,
तो रास्ते की मुश्किलें आपके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाएंगी। 3. निर्णय लेने का समय अब या कभी नहीं। अब वह वक्त है जब आपको एक बड़ा फैसला लेना है। क्या आप अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं? यह वह मोड़ है जहां आपको अपनी सारी योजना और तैयारी का मूल्यांकन कर बिना किसी डर के आगे बढ़ने का फैसला लेना है। पंकज गोयल कहते हैं, यदि आपने सब कुछ सोच लिया, योजना बनाई और हर पहलू का आकलन किया है, तो अब केवल एक कदम उठाने की जरूरत है। उद्यमिता में डर हमेशा रहेगा। यह आपका जुनून और दृढ़ता है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। 4. क्या आप समर्पण के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने वक्त का 100% अपने स्टार्टअप के लिए देने को तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन मांगने को तैयार हैं ताकि वे आपकी यात्रा में सहयोग करें? क्या आप अपने सपने के लिए लंबी दूरी तक चलने को तैयार हैं, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो? उद्यमिता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, यह समाज में बदलाव लाने का एक अवसर भी है। 5. आत्मनिर्भरता, अब फैसला सिर्फ आपका होगा। आपके पास कोई बॉस नहीं है। कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि क्या करना है। अब आपके फैसले ही निर्णायक होंगे। क्या आप इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी को इस दिशा में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप पहले ही महीने में स्टार्टअप से कुछ कमा पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं? क्या आप मुश्किलों से घबराने के बजाय उनसे सीखने को तैयार हैं? कोच की सलाह। दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम यही है कि हम बिना किसी निर्णय के अपने सपनों को समय देते रहते हैं। अगर आपके पास तैयारी है, आत्मविश्वास है और आप अपने फैसले से अडिग हैं, तो आपको किसी भी असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने यह सब कुछ जान लिया, अब समय आ गया है अपनी यात्रा शुरू करने का। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको एक कदम और आगे ले जाएंगे। आपको एक ऐसा विचार मिलेगा जो आपको एक सशक्त और सफल उद्यमी बनाएगा। क्या आप तैयार हैं अपना रास्ता खुद बनाने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे मैं तैयार हूं कमेंट करें और इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अब जब आपने अपने उद्यमिता के सफर की तैयारी पूरी कर ली है, अगला कदम उठाने का समय आ गया है। यह किताब हमें न सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए आवश्यक तैयारी की जानकारी देती है, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि किसी भी व्यवसायी यात्रा की सफलता हमारी मानसिकता, दृढ़ता और सटीक फैसलों पर निर्भर करती है। आपके निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस सफर पर अपनी पूरी तरह से भागीदारी निभाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सफलता रातों रात नहीं आती, यह कड़ी मेहनत, समर्पण और सही दिशा से ही हासिल होती है। अगर आपने इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा, तो किसी भी चुनौती को पार करना मुश्किल नहीं होगा। आपके सपने बस एक कदम दूर हैं। सिर्फ एक सही निर्णय और सही कदम की जरूरत है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका साथ हमें और अधिक प्रेरित करता है और हर ऑडियो बुक को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके सवाल, विचार और अनुभव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की यात्रा में हम आपके साथ हैं, हर कदम, हर संघर्ष में आपकी सफलता के पथ पर। अंत में ये याद रखें, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वही दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।
अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का। चलिए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।